कल संडे है तो चुगलखोर आंटी को तो आज आना ही था। अब क्या है कि पूरे हफ्ते टीवी सीरियल्स का लेखा जोखा क्या क्या होने वाला है शोज में, ये आपको बताने के लिए आ गई है चुगलखोर आंटी। तो आप सभी कान खोल कर सुनिएगा इनकी चुगलियां। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी ज़रा कान खोल कर सुनिएगा मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लेकर आ गई हूँ मैं सीरियल उड़ने की आशा की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि शो में लीप आएगा, तो लीजिए अब लीप आ गया है। लीप के बाद साइली और सचिन की एक नई कहानी शुरू हो गई है। हालांकि इस कहानी में उनके पास उनका बच्चा नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो भाई इसीलिए कि साइली और सचिन का जो बच्चा था ना, उसे रोशनी ने अपने पास रख लिया है। हुआ ये था कि हॉस्पिटल में बच्चे की अदला बदली की थी रोशनी ने। रोशनी का बच्चा तो बचा नहीं था, लेकिन साइली का जो बच्चा था उसे रोशनी ने अपने पास रख लिया और सबको ये कह दिया था कि साइली का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब कहानी में आप यही देखेंगे कि साइली को कैसे एहसास होगा कि रोशनी का जो बच्चा है वो उसका अपना है। मेरे को मेरी गाड़ी वापस दे। तेरा नाम क्या है? लक्ष्य तेजस देशमुख। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, अनजान लोगों से बात नहीं करते। चलो। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब तुलसी ने घर में धमाकेदार एंट्री तो कर ली है, लेकिन अभी तो असली बॉम्ब फूटना बाकी है। वैष्णवी और गौतम का बेटा नकुल एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। करण को ऐसा लगता है कि वैष्णवी की वजह से उसने अपने बेटे पार्थ को खो दिया, और जब घर वालों को पता चलेगा कि वैष्णवी नकुल से प्यार करती है तो घर में धमाका तो जरूर होगा। इतना टाइम बीत चुका है वैष्णवी, दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है और आज भी हम लोग यही सोच रहे हैं। नहीं, आई थिंक दिस इज द टाइम, हमें ना घर पे सबको बता देना चाहिए। कैसी बात करूं नकुल? करण पापा के बारे में सोचा है, उन्हें पता चलेगा। अरे लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है वैष्णवी? और अगर फर्क पड़ता ही है तो हम लोग इतना आगे क्यों बढ़े? अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए सीरियल तुमसे तुम तक की। इतने दिनों से जो राज अनु के सामने नहीं खुला था, अब अनु को उसकी सच्चाई पता चल गई है। अनु को ये पता चल चुका है कि आर्यवर्धन ने उससे अब तक झूठ बोला है और इसीलिए अब अपने ससुराल को छोड़कर वो जा रही है। खड़े खड़े देख रहा है आर्यवर्धन अनु को घर से जाते हुए। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या आर्यवर्धन अनु को सारी सच्चाई बताएगा या नहीं। कि मायके जाने के लिए परमिशन लेने की क्या जरूरत है? और तुम जाके आ ही रही हो ना। नहीं होंगी। अगली चुगली मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सीरियल अनुपमा की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अनुपमा अब अपने सपनों का घर बनाएगी। लीजिए अनुपमा ने इसकी तैयारी अब शुरू कर दी है। फिलहाल तो अनुपमा के सपनों का आशियाना नहीं बना है, लेकिन दिन में ही अनुपमा अपने नए घर के सपने देखने लगी है। वैसे एक बात तो है कि अनुपमा जो ठान लेती है वो जरूर करती है, और फिर आने वाले एपिसोड में कंपटीशन भी तो होने वाला है। उसे जीतकर अनुपमा को जरूर खूब सारे पैसे मिलेंगे। मेरे सपनों का आशियाना। लो भाई, मैं तो चली क्योंकि
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।